हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मुझे लगता है 1 साल के बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा पैर यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था, तो वही अभी प्लास्टर वगैरह हो चुका है और मैं घर के लिए निकल रही थी। और मैं 1 साल से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी वो भी आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। तो मैं अभी यहाँ पे जिस घर में रह रही थी वो हमारा रेंट का घर था ये वाला। तो अभी हम लोग ये वाला खाली करके और अपने नए से अपार्टमेंट में जाने वाले हैं जो अभी हम लोगों को मिला है। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर जो लोग रेलवे में होते हैं सबको अपार्टमेंट मिलता है, तो हम लोगों को भी मिला है। तो अभी हम नए वाले अपार्टमेंट में जाने वाले हैं और ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा खड़ा हो पाती हूँ क्योंकि फ्रैक्चर जो है वो 1 मंथ के बाद कट चुका था और अभी जस्ट कटा है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से फ्रैक्चर पैर लेके और 1.5 महीने से, और मैं अभी जस्ट 1-2 दिन पहले मेरा फ्रैक्चर कटा हुआ है। तो डॉक्टर ने अभी पूरा वज़न देने के लिए तो मना किया है, लेकिन अभी वज़न दे सकते हैं, हल्का हल्का बोला है कि अपने बॉडी के हिसाब से आप हल्का हल्का देना। तो आपको 1 महीने के अंदर आपको फिर ठीक ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा नया फ्लैट रहा और अभी मैं आप लोगों को नया वाला फ्लैट जो है वो अभी बाद में टूर करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैं कोई भी घर का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं चल पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के चाय पी रही थी और बाहर का व्यू ना यहाँ बहुत अच्छा था। इससे पहले जहाँ हम लोग रह रहे थे ना रेंट पे, तो वहाँ पे बालकनी वगैरह नहीं था, खिड़की वगैरह नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं पूरे 2 महीने में कैसे एडजस्ट की हूँ ना, मतलब पैर फ्रैक्चर होने के बाद बेड पे पड़े पड़े मेरा बिल्कुल मैं बीमार सी हो गई थी। तो यहाँ आने के बाद ना खुले में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबू अभी स्कूल जा रही थी, यहाँ से भी बाबू का स्कूल बहुत नज़दीक है। तो उसका स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको तैयार करा था और वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा बालकनी में आई थी देखने के लिए, और कपड़े वगैरह था पहले से डाला हुआ जो मेरे हस्बैंड डाल के गए थे। तो बहुत अभी लगातार बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि इसको देख लेती हूँ, अगर सूख गया होगा तो हटा दूँगी, नहीं तो बारिश फिर आ जाता है ना, तो गीला कपड़ा दोबारा से भीग जाए ना तो बहुत अफसोस आता है। क्योंकि आप इतनी मेहनत से कपड़ा धो के सुखाते हो, फिर अगर बारिश आ जाए भीग जाए तो फिर आपको दोबारा से सुखाना पड़ता है, वही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। अभी मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना तो थोड़ा सा वॉक करती हूँ, धीरे धीरे पैरों से चलती हूँ, धीरे धीरे वज़न रखती हूँ। लेकिन मतलब जैसे कुछ मुझे इमरजेंसी काम हुआ या तो मैं वॉकर का सहारा ले लेती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी वाले चीज़ में ना मैं जल्दी जल्दी तो नहीं चल पाऊँगी और पता नहीं अभी ये कब तक चलेगा ऐसा। और जब भी ये मेरा पैर बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, मैं चलने लगूंगी बिना किसी सहारे की वजह से अच्छे से, तो फिर मैं अपना घर आप लोगों को टूर कराऊंगी डेकोरेट करके। और जितना भी अभी मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे आया है ना, सारा मेरे हस्बैंड ही सामान वगैरह लेके आए थे। उन्होंने ही सारा कुछ अरेंज किया है। मैं बिल्कुल भी कोई सामान को मैंने हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि अभी मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा खुद का बॉडी ही मेरे पैरों पे भारी पड़ रहा है। मैं वज़न नहीं उठा पाती हूँ, मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं अभी ये सारा चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे तैसे करके मैं बस, ये हमारा 4th फ्लोर पे था, तो जैसे तैसे मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ। लेकिन क्या है ना कि अगर आप मतलब एक दिन में अगर आप वज़न दे के चल देते हो ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं भी रात को दवाई लेके सोई थी, क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि अगर ज़्यादा पेन रहेगा पैर में तो फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो मैंने जैसे वार्म वाटर में ना बोला है कि पैर को डीप करके रखना है आधे 1 घंटे के लिए। तो मैं मतलब अभी तक तो मैं रख रही थी, लेकिन 1-2 दिन से मैंने छोड़ दिया जब से रूम शिफ्ट हो रहा था। तो थोड़ा सा मेरे आप देख सकते हैं पैरों में ना मैं कैसे चल रही थी, ज़्यादा दर्द हो गया है, क्योंकि रात में यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, फिर रात में मैं इतने ऊपर तल्ले पे आई चढ़ के, तो फिर मेरा पैर में थोड़ा सा भी दर्द रह रहा था। और अभी देख सकते हैं मौसम बिल्कुल अच्छा है। मतलब मुझे यहाँ आने के बाद इतना, मैं बीमारी से भी उठी हूँ अभी, और इतने दिनों के बाद फ्रेश, ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
तो ये सारी चीज़ें होती है ना, जब आप इन्वायरमेंट बदलते हो थोड़ा सा, दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो थोड़ा सा आपके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत आपको जल्दी रिकवरी होते हैं आप। तो इसीलिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए होता है इंसान को। और मैं अभी यहाँ पे चाय पी के और सारे कपड़े मैंने हटा दिए थे। मैं अपने बालों को दिखा रही हूँ कितना मेरा बाल छोटा हो गया है। मैंने काट दिया था खुद से ही बाल को, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे थे ना कि हेयर फॉल कंट्रोल मतलब हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बाल झड़ते जा रहा है। तो अभी पता नहीं मेरे, और थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन बाल झड़ भी रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराया है, बस सारा कुछ मेरा ऐसे ही है। बाबू यहाँ पे आ गई थी स्कूल से, तो मैं इसी के पीछे फिर लग जाती हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल भी फेस का, बॉडी का तहस नहस हो चुका है, तो सारा कुछ करने में ना दोबारा से मुझे भी टाइम लगेगा। और मैंने लिटरली गाइस मतलब 4 to 5 मंथ से मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई है, आप समझ सकते हैं। मैंने आईब्रो बिल्कुल भी, मैं पार्लर गई ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे खाना हमारा था, बाबू ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर दिया था, तो खाना ये सुबह में पास्ता छोड़ के चली गई थी, तो वही आके ये बोल रही थी मम्मा मुझे यही खाना है। उसके साथ यहाँ पे चीला था, ऑमलेट था एक, और दाल चावल सब्ज़ी थी, और ये थोड़ा सा चिप्स वगैरह था। तो मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बाबू को भी खिला देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि उसके साथ कि अगर आप पास्ता वगैरह कुछ रख देते हैं ना बच्चों के सामने, तो फिर वो चावल दाल नहीं खाते हैं। पर जैसे तैसे मैं उसको खिला रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे होमवर्क करने के लिए बैठाई हूँ उसको, और उसको बिस्किट का डब्बा दिख गया, तो वो पूरा डब्बा ही लेके आ गई थी और उसी में से निकाल निकाल के खा रही थी। इसको अभी मैं, आप देख सकते हैं मेरे पैर को, अभी थोड़ा सा डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। यहाँ पे मेरी हड्डी टूटी हुई थी, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, कैल्केनियम इसको जो बोलते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल ही था। मतलब इतनी भी हाइट से मैं नहीं गिरी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका वक्त ख़राब हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कैसे ऐसे टूट गया मैं खुद भी, मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे बाबू को होमवर्क करा रही थी, क्योंकि ये सो जाती है फिर शाम को कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बच्चे को ना लगे अगर करा देंगे ना आप, तो फिर ये वाली चीज़ नहीं होती है कि अगर वो सो जाएंगे तो फिर कैसे होमवर्क करेंगे, क्योंकि डेली स्कूल होता है, तो फिर रात में तो बच्चे सो जाते हैं, फिर खेलने निकल जाएंगे, तो फिर बच्चों का होमवर्क कराने का टाइम भी निकल जाता है। और उनका मन ठीक रहेगा ना तो फिर वो सारा चीज़ कर लेंगे, और अगर मन ठीक नहीं रहता तो फिर वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं करते हैं। ये भी ऐसे ही करते हैं। मुझे इसको होमवर्क कराने में 1-2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, जितना इसका होमवर्क मिलता है, क्योंकि इसे रिटेन वाला और लिखने वाला और याद करने वाला दोनों मिलता है। तो दोनों चीज़ कराने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये खेल खेल के ही करती है, थोड़ा सा खेलेगी फिर करेगी, फिर खेलेगी फिर करेगी, तो ऐसे करती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट मैं एक बार बैठती हूँ ना तो इसको होमवर्क करा के ही उठती हूँ, जितनी भी देर चाहे ये खेल के करे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पंखा स्लो कर दी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा जैसा लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगता है बहुत जल्दी। तो यहाँ से दोबारा ये पानी वगैरह पी के आ गई है, बिस्किट खा रही थी। मैं इसको बार बार बोल रही थी बेटा जल्दी करो। तो बातें बनाना बच्चों को ना बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप उनको बैठाओगे ना तो वो एक बार होमवर्क करेंगे और एक बार बातें करेंगे, ऐसे करते हैं बच्चे। और मैं भी बोर हो जाती हूँ, मतलब मुझे लगता है यार ये मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी कभी कभी करने लगती है। तो अभी ये आधा होमवर्क छोड़ के फिर मेरे पास आ गई है, और मैं इसको बोल रही हूँ बेटा होमवर्क कर लो। तो अभी मैंने इसको जैसे तैसे होमवर्क पूरा फिनिश करवाया है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा धूप निकल गया था, तो मुझे लग भी रहा था कि चलो और भी जो भी कपड़े हैं बालकनी में वो सूख जाएंगे। ऐसे तो मैंने सारा हटा दिया है, लेकिन और भी जो कुछ बचा हुआ था थोड़ा बहुत दूसरी वाली बालकनी में, तो वो भी सूख जाएंगे शाम तक। क्योंकि अभी ऐसा है ना कि थोड़े से में बादल और थोड़े से में धूप निकल जाता है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब बादल हो गया और कब फिर धूप निकल जाएगा। तो यहाँ पे होमवर्क वगैरह करने के बाद ये थक चुकी थी खेल के, तो यहाँ पे सो गई है। और ये 1-2 घंटे तो आराम से सोती है। अगर इसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे ना, मतलब आवाज़ वगैरह नहीं आती है, तो ये 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से सो लेती है।
अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड में अभी बच्चे लोग खेलने के लिए यहाँ पे आते हैं और बाबू यहाँ से ना बहुत इंजॉय करती है। और उससे पहले ना हम लोग ये वाले घर में रहते थे, मतलब यहाँ पे हमने 2 साल रहा था। तो ये भी हमने इसी मंथ में मतलब मई जून में खाली किया है। और उसके बाद ही हमने दूसरा वाला रूम जैसे ही चेंज किया ना, तो उसमें बस हम लोग 1 ही महीना रहे हैं, जो इसके पीछे वाले वीडियो में आपने देखा है। तो उसमें हम लोग रह रहे थे। और ये वाला उस टाइम का है जब मैं इसको खाली कर रही थी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो जितने भी मेरे हैं ना, तो इसी घर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वाला फाइनली हम लोगों ने खाली कर दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को बाबू का स्कूल का प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत दूर पड़ जा रहा था बाबू का। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।